साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर जो आपके सामने हम रखेंगे, दरअसल आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो इस मुद्दे पर होने वाली है कि आखिर मायावती जी का जो वोटिंग ग्राफ था, वो क्यों डाउन जा रहा है। 2012 से और आज अगर 2024 तक देखेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व जीरो लेवल पर जा रहा है। लगातार लोकसभा चुनाव हारने के बाद 7 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हारने के बाद ऐसा महसूस और ऐसा लग रहा है कि आने वाले विधानसभा का चुनाव कहीं हार न जाए। साथियों, ये डर पूरे दलित समाज, पूरे बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी के चिंतकों को सता रहा है। लेकिन असली वजह क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। असली वजह जानने के बाद आप भी मेरे साइड आ सकते हैं और इस बात से आप वाकिफ हो सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हार रही है, तो सिर्फ और सिर्फ वजह यही है। और आज इस वीडियो में हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घाटों को बनाने के लिए घरों को उजाड़ा जा रहा है। घाटों को बनाने के लिए घरों को क्यों उजाड़ा जा रहा है, अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान है। लेकिन आज आपको बता दें, जब अखिलेश यादव का शासनकाल था तो उन्होंने कितने घर उजाड़े थे, ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। कि आज की जो सबसे टॉप खबर है उस पर बातचीत हम करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, आपको बता दें, उत्तराखंड में एक महिला के ऊपर चप्पलों की माला पहनाई गई है। महिला को माला नहीं, चप्पलों की माला पहनाई गई है, जो पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने पहनाया है। एक दलित प्रधान महिला को तमाम उत्तराखंड की महिलाओं ने चप्पलों की माला पहनाई है। इसीलिए मैं महिलाओं के 50% आरक्षण के खिलाफ बोलता हूँ। दरअसल जो 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, उसमें तो सभी वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, लेकिन जो दलित वर्ग की महिलाएं होंगी वो पीछे चली जाएंगी। इसीलिए अगर 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए होता है, तो दलित महिलाओं के लिए 75% का आरक्षण होना चाहिए। मैं इसके सहयोग में हमेशा रहता हूँ। तो ये बड़ी खबर है, इस पर स्पष्ट से बातचीत करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अलीगढ़ में दबंगों ने दलित युवक को जानलेवा हमला करके उसे जोखिम किया है। तो आज इन तमाम खबरों पर विस्तार से बातचीत करें, एक एक खबर आपको मैं बताऊं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज का ये है कि 2012 से और 2024 आज है, और इन सालों के बीच में बहुजन समाज पार्टी का आखिर वोट रेटिंग ग्राफ डाउन क्यों हुआ है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। दरअसल दोस्तों, बहन जी जो हैं, वो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि चुनाव में एक्टिव नज़र आ रही हैं। 2007 का दौर, 2012 का दौर, और आज जब आकाश आनंद जी को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद जी भी उस हिसाब से काम कर रहे हैं जिस हिसाब से बहन जी 2007 से काम कर रही थी। तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी को ज़मीन पर उतरकर एक बेहतर संगठन बना के काम करना पड़ेगा, जिससे तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी के लोग एक साथ आ सकें। और आपको बता दें कि मुस्लिम समाज में भी बहुजन समाज पार्टी को ठोस कदम उठाना होगा और सोच समझ कर टिकट देना होगा। जैसा कि मायावती जी ने पहले भी कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज को सोच समझ कर टिकट देगी। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों को लोकसभा चुनाव में लगभग 23 से 25 टिकट दिया था। इस हिसाब से माना जाए तो लगभग मुसलमानों की आबादी के बराबर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था। वहीं अखिलेश यादव ने मुसलमानों की आबादी के बराबर सिर्फ 2% वोट दिया था। तो इस तरह से 2% टिकट दिया था। तो इस हिसाब से भी बहुजन समाज पार्टी को देखना चाहिए कि आखिर मुस्लिम समाज किसके साथ है। 2% देने पर भी अखिलेश यादव के साथ लगा हुआ है, जबकि बहुजन समाज पार्टी उन्हें बराबर की हकदारी दे रही थी, बराबर की हिस्सेदारी दे रही थी। तब भी मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं था। तो इन सारी चीज़ों पर बहुजन समाज पार्टी को विचार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये कि जो बहुजन समाज पार्टी के हारने की वजह है, वो है बहुजन समाज पार्टी के चमचे।
मायावती जी को बसपा के चमचों से सावधान रहना होगा। तारीफों की पुल बांधने से बीच रास्ते में पुल गिर जाते हैं और हाल 2012 से 2024 का हो जाता है। तारीफ कभी बर्दाश्त ना करो, और जो तारीफ कर रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी को अंधेरे में रख रहे हैं। दरअसल जब तारीफ आप करते हो तो आपको नहीं पता है कि 2007 से और 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और कार्य बढ़िया किया, तो उस कार्य को हम उस कार्यकाल में बताते। और आज जो स्थिति है बहन जी की, जो बहुजन समाज पार्टी की, वो स्थिति हम बहन जी तक पहुंचाएं। जो गांव में बहन जी का रुतबा है उसको हम बहन जी तक पहुंचाने की कोशिश करें, तब जाके बहुजन समाज पार्टी का उत्थान होगा। और जो बहुजन समाज पार्टी के चमचे हैं उनसे बसपा को भी सावधान रहना होगा और मायावती जी को भी सावधान रहना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें, अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं आकाश आनंद जी, तो सबसे पहले आपको एक संगठन बनाना होगा, और संगठन ऐसा वैसा नहीं, मजबूत संगठन जो आपकी बुराई भी कर सके। अगर आपकी बुराई नहीं करेगा तो आप फिर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जो व्यक्ति बसपा की बुराई या किसी पार्टी की बुराई करता है, उसकी नीतियों के बारे में बताता है कि आपने यहाँ पर गलत किया है, असल में सच्चा हितैषी वही होता है। इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे लगता है कि तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग मेरे ऊपर आतुर हो जाएंगे कि मैं इनका कुछ कर ही डालूं। लेकिन आप सोचिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी की गलतियां हम बहुजन समाज पार्टी तक पहुंचाएं तो शायद बहुजन समाज पार्टी के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 2027 में, उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और अलीगढ़ में दोस्तों मामला ये हुआ है कि दलित युवक को पीटा गया है। मनजीत सिंह नौटियाल ने लिखा है, अलीगढ़ में दबंगों ने दलित युवक पर जानलेवा हमला कर फरार हो गए हैं। मौके पर तुरंत भीम आर्मी जय भीम संगठन के मंडल और जिले के लोग पहुंचकर पुलिस अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और साथियों, बड़ी खबर दोस्तों ये है कि जब अखिलेश यादव ने कहा कि आप घाटों को बनाने के लिए घरों को क्यों उजाड़ रहे हैं, तब कुछ लोगों ने उस पर जवाब दिया कि गोमती नदी रिवर फंड के लिए आपने भी ऐसा ही किया था। गरीब जनता के आशियाने उजाड़े थे। आप और भाजपा दोनों मिले हुए हैं। अपने उत्तर प्रदेश को भाजपा के साथ मिलकर बर्बाद कर दिया आपने, और इसका जवाब आपको 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता जरूर देगी, जब आप सपई में अपने खेत में हल चलाते हुए नजर आएंगे। तो सोचिए, जो भी लिखा गया लोगों ने लिखा वो शायद सच ही लिखा है कि पहले आपने गोमती रिवर फंड बनाने के लिए तमाम लोगों के घरों को उजाड़ा, और आज अगर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो आप में उनमें क्या ही फर्क है। इसे बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लिखा। इस तरह की बहुजन समाज पार्टी की तारीफ आप कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है बार बार यही कहते हैं, इस बार बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, इतना आ रहा है कि इतना वोट पा रही है, इतनी सीट निकाल रही है। तो मुझे उन पर थोड़ा हंसी आती है। इस बात की हंसी आती है कि बहुजन समाज पार्टी की कमियां आप बहन जी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को अंधेरे में रख रहे हैं। और इससे बहुजन समाज पार्टी इस बार तो चुनाव हारेगी ही हारेगी, आने वाले समय में फिर से चुनाव हार सकती है। तो जो ग्रामीण की जो कमियां हैं उसको बहुजन समाज पार्टी तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरी है। विधानसभा सेक्टर मजबूत होना चाहिए, सेक्टर अध्यक्ष मजबूत होना चाहिए, जिला अध्यक्ष मजबूत होना चाहिए। हर खबर जिला अध्यक्ष अपने मंडल अध्यक्ष तक पहुंचाए, वो रिपोर्ट बसपा तक करे, ऐसा लोगों का कहना है। तमाम लोगों ने कहा अगर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ना है तो ज़मीनी स्तर के लोगों से जुड़ना होगा। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।